बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्राइम टाइम में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में आज बात करते हैं जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कानून साज पार्टी और इत्तेहादियों की एक हंगामी मीटिंग की सदारत की है, जिसमें वक़्फ़ तरमीम बिल और मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात पर जो है तजाज़ुवात की मज़म्मत के लिए करारदारी मंजूर की गई है। बता दें कि गुपकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा मीटिंग के बाद नामानिगारों से खिताब करते हुए तनवीर सादिक ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत कानून साज पार्टी के अजलास में दो अहम करारदाई मंजूर जो है वो की गई है। इन्होंने कहा कि हमने वक़्फ़ तरमीम बिल की मज़म्मत की है, ये अक़लियतियों के खिलाफ है। सब ने एक आवाज़ में इसकी मुखालफत की। आज मंजूर होने वाली दूसरी करारदार में जो है इन्होंने कहा है कि जो भी मुंतखब हुकूमत के मैंडेट को नुकसान पहुंचाता है वो अवाम और इनके मैंडेट की बेइज्जती कर रहा है। बता दें कि तनवीर सादिक ने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और नई दिल्ली के साथ इनके तालमेल को गलत नहीं समझा जाना चाहिए, और इन्होंने जोर देकर कहा कि हम गवर्नेंस में वकार को बरकरार रखने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इस अजलास में मुतहद अहम मौज़ूआत पर जो है तबादला ख्याल भी किया गया है। अजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली वो जो है वो शरीक हुए, जिनमें कांग्रेस के निज़ामुद्दीन भट्ट, इरफान हफीज़ लोन और पीरज़ादा मोहम्मद शहीद जो है वो शामिल थे। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA एहसान परदेसी, कांग्रेस के रहनुमा तारिक हमीद करा और साबिक जम्मू कश्मीर PCC सदर जो है गुलाम मोहम्मद मीर मुमकिना तौर पर अजलास में शरीक नहीं हुए हैं, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और हंदवारा के MLA सजाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत पर सख्त तनकीद की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामिया की तरफ से हाल ही JKAS अफसरान के तबादलों के तनाज़ुर में इसके इख्तियार और रद्द अमल पर सवाल उठाया है। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि ये मीटिंग मुंतखब हुकूमत और राजभवन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान बुलाई गई थी, जिसमें LG की इंतज़ामिया की तरफ से 48 JKAS अफसरान के तबादले किए गए थे, जिनमें 14 ADC और 26 SDM भी शामिल थे। ख़ासतौर पर NC ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने LG इंतज़ामिया की तरफ से ज़्यादती करार देते हुए अपनी मुखालफत का अहदा किया है, ये कहते हुए कि किसी को भी मुंतखब हुकूमत के हुकूक की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि LG इंतज़ामिया ने जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी JKAS के 48 अफसरान के तबादलों का हुक्म दिया है। इस इक़दाम ने ज़ेर आलोचना कारोबारी कवायद के इर्द गिर्द बहस को दोबारा शुरू कर दिया है, जिसका मकसद मुंतखब हुकूमत और LG के दफ्तर के दरमियान इंतज़ामी इख्तियारात की वजाहत करना था। अफसरान के तबादले तनाज़े पर LG सेना का कहना है कि तमाम कार्रवाइयाँ आईनी फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो की गई है। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुल पर्रा ने हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी अगस्त 2019 के बाद नाफिज होने वाली तब्दीलियों की मजम्मत करने के बजाय अफसरान के तबादले के इख्तियारात पर तवज्जो मरकूज कर रही है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया था, जिसने साबिक रियासत जम्मू और कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात दिए थे। वहीद पर्रा ने X पर लिखा, इन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में एक पार्टी जिसने कभी अपने सदर मुमालिकत और वज़ीर आज़म का तकरीर किया था, अब तहसीलदार की तकरीरों पर लड़ रहे हैं। 50 MLAs मुत्तहिद हो गए, 5 अगस्त की मजम्मत के लिए नहीं बल्कि KS के ट्रांसफर के लिए। वही जम्मू और कश्मीर के रकन पार्लियामेंट आगा शहीद रूहुल्लाह मेहदी ने पार्लियामेंट में मंजूर हुई वक़्फ़ तरमीम बिल 2025 को रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों को मजीद पसमंदा करने की जो है कोशिश करार देते हुए इस बिल की सख्त मुखालफत की और जारी एक बयान में मेहदी ने हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम अरकान को अपनी राय जाहिर करने की इजाज़त दिए बगैर वक़्फ़ बिल मंजूर करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए भाजपा की सख्त नुक्ता चीनी की है। बता दें कि इन्होंने दावा किया है कि ये कानून साजी रात के अंधेरे में इस नीयत से की गई है कि वक़्फ़ की खुद में इख्तियारी ख़त्म हो जाए
اور مسلم جائیدادوں پر قبضہ ممکن اور آسان بنایا جا سکے۔ مہدی نے جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ ایسی جماعت جس کا کوئی بھی مسلم رکن پارلیمنٹ نہیں اور ان کو مسلمانوں کی نمائندگی کا کوئی اخلاقی یا سیاسی حق نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس بل کی منظوری سے جو ہے بی جے پی کے مسلم مخالف اور اقلیتی دشمن عزائم کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو جمہوری عمل میں مزید با اختیار کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ مہدی نے یہ بھی کہا کہ انہیں پارلیمنٹ میں اس بل پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے فلور لیڈر نے بحث کے دوران مکمل وقت جو ہے وہ لیا ہے، اور مہدی نے کہا ہے کہ یہ رویہ ان کے حلق میں شدید بے چینی اور ناراضگی کا سبب بنا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ رکن پارلیمنٹ نے عزائم ظاہر کیا ہے کہ وہ وقف بل کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ان نے اسے مسلمانوں پر جرحانہ حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے خلاف ان کی مذمت مزید شدید اختیار کرے گی۔ اور واضح رہے کہ جمعے کو پارلیمنٹ نے وقف ترمیم بل 2025 کثرت رائے سے منظور کر لی، اور بی جے پی کی اکثریت کی وجہ سے یہ بل دونوں ایوان یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بآسانی پاس ہو گئی ہے۔ یہ قانون سازی اب صدر جمہوریہ کے دستخط کے بعد جو ہے باضابطہ قانون بن جائے گی۔ اس بل کے خلاف جہاں ملک بھر کے مسلم رہنماؤں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے، وہی جموں و کشمیر کی حکمران جماعت نیشنل کانفرنس نے بھی آج صبح ہنگامی میٹنگ منعقد کی تھی، جس میں وقف ترمیم بل کے پاس ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ کانگریس نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کردہ وقف ترمیم بل 2025 کی آئینی حیثیت کو بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری نے بھی کہا ہے کہ وقف ترمیم بل 2024 کے سلسلے میں حکومت کا رخ جو ہے وہ افسوسناک۔ وقف ترمیم بل 2024 کے خلاف آل انڈیا مسلم پرنسپل لا بورڈ جلد ہی ملک گیر احتجاج اور قانونی کارروائی کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت، اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات۔ جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے جی کے اپڈیٹ کے ساتھ۔